विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630001। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। करौली में हिंसा के बाद गरमाई सियासत, सीएम के बयान पर राठौड़ ने किया पलटवार, राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। भरतपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पथराव का मामला, घटना की संत समाज ने की निंदा, सीएम को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में पेयजल की समस्या से लोग परेशान, विधायक अमर सिंह ने की जन सुनवाई, कहा जल्द मिलेगा शुद्ध स्वच्छ पेयजल। दौसा में जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, सिकराय के विभिन्न कार्यालयों को किया निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और हनुमानगढ़ में सरकारी और निजी संस्थाओं में कार्यक्रम का आयोजन, सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारियों से किया है समझौता, विभिन्न ब्रह्म कुमारियां आश्रम करेंगे 15,000 कार्यक्रम। चलिए खबरों की शुरुआत करौली से करेंगे, जहां करौली में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। घटना की जानकारी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल करौली जा रहा है। वहीं करौली रवाना होने से पहले राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर दिए गए बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। प्रदेश के धौलपुर में बाड़ी में बिजली विभाग के एईएन से मारपीट और दौसा के लालसोट में महिला डॉक्टर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि करौली में हुई हिंसा को लेकर अब जहां देश भर में सियासत जोरों पर है, वहीं प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। घटना की जानकारी को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी अब सामने निकल करके आए हैं और उन्होंने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद अब ये सियासत और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये बयान उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। सरकार ने एक तरह से इस आतंकवादी संगठन को न केवल बैन किया, बल्कि उनके अधिकारी पर किसी प्रकार की जांच भी नहीं की। सवाल इस बात का उठता है कि एक के बाद एक राजधानी के अंदर अगस्त 2019 को दिल्ली रोड पर गलता गेट में हरिद्वार जा रही एक बस पर हमला होता है। 9 पुलिसकर्मी सहित 24 लोगों को चोट आती है। पूरे मामले को दफन कर दिया गया। किस कारण से, कौन अपराधी थे, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं समझता हूं सरकार ने सिर्फ एक ही बात सोच ली कि हमें चाहे कोटा हो चाहे बीकानेर हो, हमें कश्मीर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लगा दे। सवाल इस बात का हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, वो क्या कारक रहे जिनके कारण से उनको बीकानेर के अंदर, कोटा के अंदर धारा 144 लगाने की हिमाकत करनी पड़ी? वो कौन सी रिपोर्ट थी, किसके आधार पर किया? आज दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी
एक अपना कॉपी पेस्ट भाषण हमेशा देते हैं। कोई भी मौका हो, कोई भी अवसर हो, वो हमेशा एक बात कहते हैं, देश में खतरनाक माहौल पैदा हो गया, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। उनका ध्येय वाक्य है, हिंदुओं के नाम पर देश को बांटने की साजिश हो रही है। और उसके अंत में कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सबको मालूम है, ये महंगाई विरोधी रैली का जो नाटक किया गया था 12 दिसंबर को, हिंदू और हिंदुत्व को की परिभाषा जो कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने की, वो किसी से छुपी हुई नहीं। आज मुख्यमंत्री जी SMS चिकित्सालय में जाकर वहां भर्ती AN हर्षपति वाल्मीकि से मिलते हैं। ये वाल्मीकि के पिताजी कांग्रेस के संगठन के पुराने नेता है। 22 फ्रैक्चर उनको दिखाई नहीं देते। और मैं समझता हूं इसके अलावा केंद्रीय हमारे अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बैठकर अपने आगे के निर्णय करेगा। वहीं करौली में नववर्ष के मौके पर बाइक रैली निकालते समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर किए गए पथराव और आगजनी की घटना की सर्व समाज ने निंदा की है, जहां समाज सेवियों की ओर से भुसावर SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। बता दें कि भुसावर में पूर्व नगर निगम मेयर सुमन कोली के नेतृत्व में करौली जिला मुख्यालय पर समाज कंटकों की ओर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नववर्ष पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। उस समय समाज कंटकों की ओर से पथराव कर आगजनी की घटना को अंजाम देकर शांति प्रिय करौली जिले में अशांति फैलाई गई। और क्षेत्र में इन दिनों गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं क्षेत्र में पानी की समस्या भी देखने को मिल रही है। बता दें कि ग्राम पंचायत महलपुर काक्षी के गांव कंधौली के कुछ गांव वाले मिलकर विधायक अमर सिंह के पास पहुंचे और पानी उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं मौके पर विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही गांव वालों की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। बता दें कि गांव वालों ने यह बताया है कि गांव में कई चंबल के पॉइंट हैं, लेकिन वो अब तक संचालित नहीं है और ठीक से पानी नहीं आता है। मौके पर श्याम सिंह, विजय सिंह, पराग सिंह, जगत सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। तो पानी की समस्या को लेकर यहां लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र में जहां गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं लोगों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। हालांकि इस दौरान ग्रामीण अपनी शिकायत विधायक अमर सिंह के पास लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने समस्या का निस्तारण करते हुए जल्द ही निस्तारण करने की बात भी कही और गांव वालों को यह आश्वासन भी दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान होगा। गांव में जल्द ही पानी की सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाएगी। बहुत विकराल समस्या है और ना तो कोई क्या हैंडपंप की सुविधा है और ना ही कोई चंबल की, और लोगों ने क्या उसको बीच में रोक रखा, इसलिए क्या बहुत ही ज्यादा समस्या और पानी की गहरा रही है और लोग इधर उधर क्या पानी की तलाश में घूम रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। और हम आज क्या MLA साहब के पास पानी के लिए क्या निवेदन करने के लिए आए और हमारे लिए क्या आश्वासन उन्होंने ऐसा दिया कि हम बहुत जल्द आपकी क्या इस समस्या को सॉल्व करेंगे क्या, और हमने उनका बहुत आभार व्यक्त किया है। बयाना विधानसभा से और गांव कांदौली से और सर्व समाज के लोग यहाँ एक पानी की किल्लत को देखते हुए आए। गर्मी नज़दीक है और शुरुआत भी हो गई है और पानी की भयंकर परेशानी, क्योंकि चंबल प्रोजेक्ट से जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, मैं सरकार से भी मांग की थी कि बयाना ब्लॉक में जो चंबल से जो जितने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए गाँवों में और वहाँ जिन जिन गाँवों में पानी नहीं पहुँचा है और जल्दी जल्दी पानी पहुँचा जाए, जिससे कि वो लोग सही समय पर पानी अपना पी सके और जीवन व्यतीत कर सके। इसी के साथ साथ में मैंने सभी गाँव वालों से भी कहा है कि मेरे लिए कोई अगर काम है और हाल में कोई व्यवस्था के रूप में कोई व्यवस्था हो सकती है, चाहे वो सोलर के माध्यम से हो, चाहे कोई हेडपंप के माध्यम से हो, तो मैं शीघ्र लगवाने की कोशिश करूंगा। जब हौसला बुलंद हो तो मुश्किल डगर भी आसान हो जाती है और हर सपना साकार होता हुआ दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया आसींद उपखंड क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव के गरीब परिवार मेवाराम साहू की बेटी ने, जिसने पहले प्रयास में ही नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
बता दें कि परीक्षा परिणामों के बाद आशा को मेडिकल कॉलेज शिवगंगाई तमिलनाडु में प्रवेश तो मिल गया, वहीं बेटी की इस कामयाबी पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आशा साहू डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन इस सपने को साकार करने में रोड़ा बन गई है आर्थिक स्थिति। बता दें कि उसके पिता मेवाराम कपड़े सिलाई का काम काज करके परिवार का गुजारा करते हैं। माता नर्मदा देवी गृहिणी हैं और खेती बाड़ी का काम करके अपनी 6 बेटियों को पढ़ाने में किसी हद तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं पिता मेवाराम ने सरकार से आर्थिक सहायता की अपील की है। तो आपको बता दें कि पहले प्रयास में ही नीट की परीक्षा आसीन की बेटी ने उत्तीर्ण कर ली है और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, लेकिन इस सपने को साकार होने में अभी कुछ समय शायद और लग सकता है, क्योंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस दौरान गरीब परिवार के लोगों ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। दरअसल आसीन उपखंड क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव के गरीब परिवार मेवाराम साहू की बेटी ने यहां नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन इस दौरान मेवाराम साहू ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है, क्योंकि परिवार की माली हालत ठीक नहीं है और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार से उन्होंने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि सरकार की तरफ से क्या आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है या एक बार फिर से किसी बेटी का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से पहली बार में यहां नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उसके चलते कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ गांव में भी खुशी का माहौल है और आर्थिक स्थिति जो राह में रोड़ा बन रही है, उसके चलते सरकार से आर्थिक मदद की हालांकि गुहार लगाई गई है, लेकिन आशा को यहां पर उम्मीद यह है कि सरकार की तरफ से उनकी उम्मीद पूरी की जाएगी और उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पहले ही प्रयास में यह नीट उत्तीर्ण कर ली है आशा ने और अब आर्थिक कमजोरी की वजह से, आर्थिक परेशानियों की वजह से वो आगे पढ़ाई करने में असमर्थ है। ऐसे में आशा के पिता मेवाराम साहू ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। शिवगंगाई तमिलनाडु में एडमिशन हुआ है। ये सब मेरे गाँव वासी है, ये यहाँ मेरे से मिलने आए हैं। ये जाके मुझे कौन से स्कूल में आपके स्कूल कॉलेज? गवर्नमेंट शिवगंगाई मेडिकल कॉलेज। ये हमारा 20 आदमी का आसीन यात्रा संघ आसीन से 20 सदस्यों का समूह रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति, औरंगाबाद, घुश्मेश्वर महादेव, मल्लिकार्जुन, हैदराबाद का टूर था। तो इस टूर में चलते चलते हमें पता चला कि हमारे आसीन के प्रतापपुरा गांव के मेवाराम जी साहू और लाडूराम जी की पोती आशा साहू इस गवर्नमेंट शिव गंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इनका MBBS के लिए एडमिशन हुआ। हमारे सभी ग्रुप के ओर से हम इनको बधाई देते हैं। मेरी बच्ची का नाम आशा है, मगर डॉक्टर में ट्रेनिंग कर रही है। ये 5 लड़कियां हो रही है जी। ये सरकार की तरफ मदद करो तो वो अन्य भी पढ़ा वो छूंगा आगे। और आज बांदीकुई उपखंड कार्यालय पर राजस्थान स्थापना दिवस कार्यक्रमों को सुनियोजित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के व्यापारियों के साथ बातचीत कर राजस्थान स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि राजस्थान स्थापना दिवस, लोक नृत्य, फुटबॉल मैच, कृष्णा लीला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं दौसा में जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय सिकराय, तहसील कार्यालय सिकराय, पुलिस थाना मानपुर, राजकीय अंबेडकर छात्रावास सिकराय, CDPO कार्यालय सिकराय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिकराय, SSO कार्यालय से सिकराय
और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकराय के साथ साथ ग्राम पंचायत सिकराय, सहायक अभियंता कार्यालय जलदाय, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, विद्युत वितरण निगम, मॉडल स्कूल सिकराय के साथ साथ कस्तूरबा गांधी विद्यालय सिकराय का निरीक्षण किया और इस दौरान विभागों द्वारा संचालित गतिविधियों का भी निरीक्षण कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह के साथ साथ सभी विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। जिला कलेक्टर ने यहां निरीक्षण किया है। बता दें कि सिकराय के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और इस दौरान विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर उपखंड अधिकारी रणजीत सिंह के साथ साथ तमाम विभागीय अधिकारी भी मौजूद नजर आए। और अगली खबर दौसा से, जहां जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय सिकराय, तहसील कार्यालय सिकराय के साथ साथ पुलिस थाना भानपुर, राजकीय अंबेडकर छात्रावास सिकराय के साथ साथ सीडीपीओ कार्यालय सिकराय और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ तमाम और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में हिंसा में भीषण आग की चपेट में आए एक मकान से 4 लोगों को बचाने वाले करौली कोतवाली थाने के कांस्टेबल से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 4 जिंदगियां बचाई हैं। गौरतलब है कि करौली में शनिवार को उपद्रव और आगजनी के दौरान दुकानों के साथ मकानों में भी आग लगा दी गई थी। दोनों तरफ दुकानों के बीच एक मकान लक्ष्याग्रह बनकर जल रहा था, जिसमें मासूम बच्चों के साथ साथ फंसी एक मां और 2 महिलाएं जीने की उम्मीद ही खो चुकी थीं। लेकिन कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने देवदूत बनकर उनकी सहायता की। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में नई 14 इंदिरा रसोई खुलने जा रही हैं। जिले में अब तक कुल 8 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा था, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 22 हो जाएगी। खास बात यह है कि अब ये शहरी क्षेत्र के अलावा बड़े कस्बों में भी खोली जाएंगी। इंदिरा रसोई योजना जिला स्तरीय समन्वय और मॉनिटरिंग समिति की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें जिला कलेक्टर ने आगामी 7 दिनों में सभी 14 नई इंदिरा रसोई खोलने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली पर पथराव के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी थी, साथ ही 2 बाइकों को भी जला दिया गया था। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्फ्यू को 7 अप्रैल की मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया गया है। तो हिंदू संगठनों की तरफ से बाइक रैली निकाली जा रही थी, जिसको लेकर बाइक रैली पर यहां पथराव किया गया और पथराव के बाद आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है और माहौल खराब होने को लेकर यहां इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि इस कर्फ्यू की अवधि अब बढ़ा दी गई है। दरअसल अब 7 अप्रैल की मध्यरात्रि तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी वहां पे देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें करौली की, जहां हिंदू संगठनों की तरफ से बाइक रैली निकाली जा रही थी और इस बाइक रैली पर पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, कुछ लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है, वहीं कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। ऐसे में तनाव की स्थिति आगे और न बढ़े, जिसको लेकर इंटरनेट की सेवाएं भी करौली में बंद कर दी गई हैं और यहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं कर्फ्यू की अवधि जहां खत्म होने वाली थी, लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कर्फ्यू की अवधि को 7 अप्रैल मध्यरात्रि तक बढ़ा दिया है।
और कस्बा भुसावर में जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि क्षमा देशराज जाटव के नेतृत्व में विनम्र श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कैंडल मार्च गणेश मंदिर से होकर बस स्टैंड थाना भुसावर तक निकाला गया। बता दें कि ये कैंडल मार्च दिवंगत डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनकी जैसे असामयिक मृत्यु हो चुके चिकित्सा कर्मियों को न्याय हक के लिए निकाली गई। मौके पर नगर निगम की पूर्व मेयर सुमन कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप सैनी, बहादुर सैनी सहित अन्य लोग भी मौजूद नजर आए। और गणगौर पर्व को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी मनपसंद वर पाने की कामना से करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। बता दें कि गणगौर पूजा 16 दिनों तक चलती है। कुछ लोग इसके आखिरी दिन पूजा अर्चना करते हैं। गणगौर व्रत को कई जगहों पर गौरी तीज और सौभाग्य तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। तो आपको बता दें कि इस दौरान पति की दीर्घायु के लिए गणगौर की पूजा अर्चना की जाती है और ये पूजा लगभग 16 दिनों तक चलती है। और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अब कृषि उपज मंडी में भी इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएंगे, जिसमें चल रही इंदिरा रसोई के एक्सटेंशन काउंटर संबंधित कृषि उपज मंडी में खोले जाएं, जिससे फसल लेकर मंडी में आने वाले किसानों को भोजन को लेकर कोई परेशानी न हो। लिहाजा जल्द ही जिले की सभी कृषि उपज मंडी में ये एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएंगे। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की 26 विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को देने हेतु निर्देश भी किया। वहीं अब बात हनुमानगढ़ के बाधरा की करेंगे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्थानीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी और निजी संस्थाओं में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इसके तहत भादरा के उपकारागृह में आयोजित कार्यक्रम में बहन बीके चंद्रकांता ने कहा है कि भारत की आजादी के 75वें साल को भारत सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारियों से इसके लिए एक समझौता किया है। इसके तहत विभिन्न ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में 15,000 कार्यक्रम किए जाएंगे। आज का उद्देश्य ये था कि आज का हर मनुष्य मानसिक तनाव से ग्रसित है, खासकर हमारे कैदी भाई हैं वो इसमें ग्रसित हैं। तो कैसे हम मेडिटेशन को, राज्यों को अपना करके उस परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने मन को शांत करें, और जब हमारा मन शांत होगा, हमारे विचार सात्विक होंगे, तो हमारी जो जीवन की अनेक परेशानियां हैं उसका हम अच्छे से हल है वो निकाल सकते हैं। ये कार्यक्रम आगे भी लगातार चलता रहेगा आपका? हाँ जी हाँ, पहले भी हम यहाँ लगातार 1.5-2 महीने प्रोग्राम मेडिटेशन का करते रहे हैं और आगे भी हम ये कार्यक्रम वो करते रहे। और इसी के तहत अमृत महोत्सव का कार्यक्रम भिन्न भिन्न स्कूल कॉलेजों में भी हम इसको कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भी इसको ब्रह्मा कुमारी जब वो स्थानीय शाखा ब्रह्मा कुमारी चंद्रकांता बहन जी के आयोजन में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और राज्य सरकार द्वारा दौसा जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार गुप्ता ने दौसा पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है। सर्वप्रथम दौसा एसपी कार्यालय पहुंचने पर उनको पुलिस टीम की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विधि अनुसार उन्होंने पदभार ग्रहण किया। और इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण का पटाक्षेप करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को लागू करना उनकी प्राथमिकता है। जो इशू है, जो इम्पोर्टेंट इशू अभी है, डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है उनका सुसाइडल केस जो है, तो ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस मैटर का जो हस्ताक्षेप हो और बाइंड अप हो ये केस जो है। और सेकेंड आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस का मोटो है राजस्थान पुलिस का, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, मैं प्रयास करूँगा इस बारे में और नियमानुसार जो है कार्रवाई होगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला हो और स्ट्रिक्टली जो है नियमानुसार उसके जो है उसमें कार्रवाई की जा करके किया जाएगा। जिले की जो पुलिस टीम उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिले की पुलिस टीम अभी तो मैंने ज्वाइन किया है,
इंटरेक्शन हुआ नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान पुलिस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और हम एक टीम भावना से मिलकर काम करेंगे। अपने घर की परेशानी का हल तांत्रिक के पास ढूंढना एक महिला और उसकी नाबालिग बच्ची को भारी पड़ गया। तांत्रिक ने उसकी परेशानी को हल करने के नाम पर भस्मी खिलाकर महिला और उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके अश्लील फोटो खींचकर बार बार उसे अपनी दरिंदगी का शिकार भी बनाया। बीते 2 महीने पहले हुई इस घटना के बारे में पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में संबंधित मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि तांत्रिक ने उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट दी कि जब वो अपने घर पे थी तो एक व्यक्ति उसके घर पे आया, उसके साथ में एक आदमी और आया। दोनों ने अपने आप को तांत्रिक बताया तथा तांत्रिक विद्या से उसकी तकलीफें दूर करने को बताया और उसको कुछ खिलाया पिलाया, तंत्र विद्या बताई तो वो लेडी बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसको होश आया तो अर्धनग्न अवस्था में थी। ऐसा पीड़िता ऐसा बताती है कि मुलजिम ने उन पीड़िता के साथ उसके फोटोग्राफ्स भी ले लिए। फोटोग्राफ्स लेने के बाद वो उसको ब्लैकमेल करते रहे और बार बार उसके साथ बलात्कार करते रहे। और अभी रिसेंटली 24 मार्च को भी दोनों लोग आए हैं वो, और उसकी बच्ची 14 साल की बच्ची है, उसके साथ भी छेड़खानी की है और पीड़िता के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। पीड़िता ने हल्ला मचाया तो उसके घर वाले आ गए, पति आ गया और तब जाकर ये मुकदमा दर्ज। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।